अगर आप हीलिंग की जर्नी में हो तो आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस वगैरह कर रहे होंगे और कुछ लोग जो होंगे वो कुछ प्रैक्टिसेस जो होते हैं उनको रेगुलर करते हैं। तो अगर आपको जैसे ये प्रॉब्लम आ रही है आपको कि आप कुछ बोरिंग सा फील कर देते हैं, जैसे कि कोई प्रैक्टिस है वो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो आपको थोड़ी सी मतलब आपको जबरदस्ती सी करनी पड़ रही है अपने साथ, या थोड़ा बोरिंगनेस आ रही है उसमें। तो देखो मेन इंपॉर्टेंट है हीलिंग में कि आपको सेम प्रैक्टिस जो है वो हर दिन नहीं करनी है। इस ये इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें कि आप सेम प्रैक्टिस को हर दिन रिपीट करो। मेन है कि उस फ्रीक्वेंसी पे आपको मेंटेन रहना है, आपको उसकी तरफ मूव करना है, वो वाला मेन फैक्टर होता है। वो आप चाहो तो हर दिन अलग अलग चीज़ों को प्रैक्टिस करके भी उसकी तरफ बढ़ सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एक ही चीज़ को पूरी एक साल तक आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके वो वर्क करेगी, ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं कि आपको आप अलग अलग तरीके से क्लीनिंग कर सकते हो, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो वो भी अगर आप हर दिन प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको रिजल्ट देंगी, वो भी सेम ही डायरेक्शन में आप जो मेन है कि आपको उस डायरेक्शन में हीलिंग की जर्नी में बढ़ना है आगे। वो सेम प्रैक्टिस का अगर आप करेंगे तो वो एक टाइम आता है कि थोड़ा सा बोर्डम सा हो जाता है, बट लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा अलग अलग प्रैक्टिसेस करेंगे तो वो एक एक्साइटमेंट लेवल आपका बनाए रखेगा। थोड़ा आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ प्रैक्टिस जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो बताई गई है वो करें। आपको अगर लग रहा है कि ये भी इस टाइप की एक क्लीनिंग है या प्रैक्टिस है जो मैं इन्वॉल्व कर सकती हूँ इसमें, तो आप वो भी कर सकते हैं। दिन अलग अलग प्रैक्टिसेस करेंगे तो वो एक कंटिन्यूटी बनाने में आपको हेल्प करेगा। आपको वो बोरिंगनेस नहीं लगेगी कि आज भी सेम प्रैक्टिस करनी है, आज भी यही सेम तरीके से लिखना है, वो वाली चीज़ नहीं होगी। आप हर दिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करेंगे तो वो एक जो एक हीलिंग जर्नी में जो एक कंसिस्टेंसी जो रियल में चाहिए होती है वो एक बनाने में इसमें हेल्प मिल जाती है। आपको कोई भी प्रैक्टिस जबरदस्ती नहीं करनी है कि मुझे 21 दिन चलाना है या एक साल तक करनी है, इसलिए मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। आपको वो प्रैक्टिस रियल में होनी चाहिए, उसमें जो कंसिस्टेंसी है वो रियल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कि वो सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए कि मुझे इतने दिनों तक करना है इसलिए मुझे ये वाली प्रैक्टिस करनी, वो चीज़ नहीं होनी, वो चीज़ गलत हो जाती है, फिर वो मैनिफेस्ट भी नहीं होती है कुछ भी। लेकिन अगर आप अलग अलग प्रैक्टिसेस करेंगे, कुछ दिन तक कर सकते हैं कि 2 दिन आपने ये प्रैक्टिस कर ली, 3 दिन आपने दूसरी प्रैक्टिस कर ली। मेन होता है कि उस फ्रीक्वेंसी पे आप अपने आप को मेंटेन रखो, उस डायरेक्शन में जो बढ़ रहे हो, अपने आप को हील करने के डायरेक्शन में जो बढ़ रहे हो, वो आप हर दिन किसी भी फॉर्म में बढ़ सकते हो। वो आपको जो भी आइडिया आ रहा है आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जो बताए गए हैं वीडियोज़ में आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मेन होता है कि बस आप उस डायरेक्शन में बढ़ो। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि सेम प्रैक्टिस करने में वो थोड़ा सा बोर्डम फील कर देते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ है कि आप हर दिन अलग अलग प्रैक्टिसेस भी कर सकते हो। मेन होता है कि आपको बस उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। अपनी बॉडी में हीलिंग से रिलेटेड कोई चीज़ आपको हर दिन करती रहनी है ताकि आपकी बॉडी हीलिंग के लिए यूज टू हो जाए। आप हीलिंग से रिलेटेड कोई भी जो भी आपको लगे आप वो ट्राई कर सकते हैं हर दिन। थैंक यू सो मच।